और इसका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एक वेबसाइट बनाया है क्या टाइप इसका यूज करके? नहीं नहीं वो नहीं है, सिंपल इमेज है। सो आज से स्टार्ट कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट। इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट में हमारा पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि टाइप स्क्रिप्ट होता क्या है। सो व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट? टाइप स्क्रिप्ट होता क्या है? TypeScript is a superset of JavaScript developed by Microsoft that add static typing advanced features to make large-scale application development easier and safer. Basically, TypeScript एक सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, मतलब जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है टाइपस्क्रिप्ट जो डेवलप्ड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें काफ़ी फीचर्स ऐड कर दिए हैं जो जावास्क्रिप्ट में नहीं थे। ठीक है, स्टैटिक टाइपिंग एंड एडवांस फीचर्स जिसके द्वारा जो टाइप स्क्रिप्ट में जो एप्लीकेशन बनता है वो लार्ज लेवल पे हम ले जा सकते हैं। ठीक है, और वो ईजियर भी है बनाना और सिक्योरिटी के हिसाब से फास्टर भी है। ठीक है, सेफ भी है। ये चीज़ें टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड। तो अब हमारे माइंड में आता है बाय टाइप स्क्रिप्ट यूज। टाइप स्क्रिप्ट इज पावरफुल। सो वाई टाइप स्क्रिप्ट? तो जावा स्क्रिप्ट पावरफुल बट इट हैज सम लिमिटेशन। जावा स्क्रिप्ट एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बट उसके कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट, नो टाइप चेकिंग। जावा स्क्रिप्ट का जब हम कोड लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल ये डिक्लेयर करते हैं तो उस समय टाइप चेकिंग नहीं होता है। आपको वैल्यू से डिसाइड होता है ये किस टाइप का है। तो नो टाइप चेकिंग जावा स्क्रिप्ट के अंदर। हार्ड टू मैनेज लार्ज एप्लीकेशन। जावा स्क्रिप्ट का कोड थोड़ा डिफिकल्ट है जिसके कारण हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, क्लाइंट साइड के लिए, वहां पर बेसिकली क्या होता है उसे मेंटेन करना थोड़ा हार्ड रहता है, डिफिकल्ट टू मेंटेन। ठीक है, ठीक है, इसे अगर हार्ड रहने के कारण, ठीक है, मेंटेन, तो इसे मेंटेन भी करना हम क्या हो जाता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यही इसी प्रॉब्लम को टाइप स्क्रिप्ट सॉल्व करता है। टाइप स्क्रिप्ट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय एडिंग टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, etc। बेसिकली इस प्रॉब्लम को, जो जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को टोटल सॉल्व कर देता है हमारा टाइप स्क्रिप्ट। वहां पर क्या आ गई, एडिंग टाइप्स, किस टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो बता दीजिए। स्ट्रिंग टाइप का आप कर रहे हैं, नंबर टाइप का कर रहे हैं, बुलियन टाइप का कर रहे हैं, ठीक है, etc, इस टाइप का। ठीक है, ये पहला फीचर्स था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एडिंग स्टाइल्स। देन कैचिंग एरर्स एट कंपाइल टाइम। जैसे आप लिख रहे हैं ना उसी समय कोड कंपाइल हो रहा है, उसी समय बता भी रहा है। ठीक है, कि हाँ ये सारी चीजें शो करने लगे। देन उसके बाद सपोर्टिंग मॉडर्न उप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, तो टाइप स्क्रिप्ट है जो हमारा लैंग्वेज है, वो बेसिकली क्या करता है, मॉडर्न उप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट नहीं करता। हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है। टाइप स्क्रिप्ट कोड डज नॉट रन्स डायरेक्टली इन द ब्राउजर। टाइप स्क्रिप्ट में लिखा गया कोड डेवलपर के द्वारा डायरेक्टली ब्राउजर में रन नहीं करता है। ठीक है, कोई भी डेवलपर अगर जो कोड लिख रहा है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर में, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्राउजर पे रन नहीं करेगा। फिर कैसे करेगा, तो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड compiled into JavaScript using the TypeScript compiler। yes, सबसे पहले जो हमने कोड लिखा है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कंपाइल्ड हो जाएगा जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में किसके द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के द्वारा, TSC। ठीक है, तो फ्लो क्या है, तो टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखा जिसका टाइप स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन .tx। ठीक है, ये कंपाइल किया,
देन जावास्क्रिप्ट में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया वो सारा चीज, देन तब जाके ब्राउजर, क्योंकि हम सभी जानते हैं और पढ़ चुके हैं जो ब्राउजर अंडरस्टैंड ओनली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो भी टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखा हुआ डायरेक्टली ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल्ड होकर लिखिएगा, देन जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा हुआ, देन ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कौन सा कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ। तो ये फ्लो था हाउ इट वर्क्स। फीचर ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, कौन कौन से फीचर्स हैं, तो स्टोरिंग टाइपिंग, रिड्यूस बग्स एंड इम्प्रूव कोड क्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की वजह से जितने भी बग्स हैं तो रिड्यूस बग्स एंड इम्प्रूव कोड क्वालिटी। इसका मतलब है कि वहाँ पहले ही टाइप चेकिंग हो गई, ठीक है, कि ये वेरिएबल है इस टाइप का होने वाला है, तो बाद में कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, एकदम पहले ही पता। तो रिड्यूस बग्स यहाँ से, और बग्स नहीं रहा तो क्या हो गई, कोड की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, सपोर्ट्स क्लासेज इंटरफेस एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के फीचर्स में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फुल्ली सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये सपोर्ट क्या करता है, क्लासेज, ठीक है, इंटरफेस, लाइक दैट, इनहेरिटेंस और भी कॉन्सेप्ट जो है उप से रिलेटेड। बेटर टूलिंग, ठीक है, ऑटो कंप्लीट एरर चेकिंग, ठीक है, एक ऑटो कंप्लीट नाम का फीचर्स है, ठीक है, और एरर चेकिंग, ये फीचर्स है। देन उसके बाद आता है स्केलेबल कोड, ठीक है, सुटेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशन। जो टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखा गया है, लिखा जाता है, ठीक है, वो सुटेबल, वो लार्ज एप्लीकेशन जब बना रहा है तो उसमें क्या रहता है, बहुत बेनिफिट करता है। सुटेबल फॉर लार्ज टाइप एप्लीकेशन, जिसे हम स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केलेबल कोड मीन्स सुटेबल कोड लिखे, अब उसको फ्यूचर में इन्हांस करना हो तो उसको इजिली स्केल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फीचर्स है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, ठीक है, क्यों यूज करना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट को वो समझ लिया। देन अभी हमने फीचर समझा, अब थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशंस ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। 2012 इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। टाइप स्क्रिप्ट को 2012 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट, ठीक है। क्रिएटेड टू ऐड टाइप्स सेफ्टी टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फर्स्ट जो ये हुआ था ना, क्रिएट हुआ था उस टाइम, ठीक है, क्रिएटेड टू ऐड टाइप सेफ्टी टू जावास्क्रिप्ट। पहले जो कोड क्रिएट हुआ वो माइक्रोसॉफ्ट में आया था, तो उस समय सेम जावास्क्रिप्ट था लेकिन टाइप सेफ्टी के लिए किया गया था। फिर अर्लियर वर्जन फोकस ऑन स्टैटिक टाइपिंग एंड टूलिंग, ठीक है। जो आगे का वर्जन आया उसमें फोकस किस पे किया गया, फोकस ऑन स्टैटिक टाइपिंग एंड टूलिंग्स। देन उसके बाद टाइपिंग स्क्रिप्ट 2.x added advanced features like interface generics decoders, like that means टाइप स्क्रिप्ट का जो 2 से जितने भी एबव वर्जन आए उसमें एडवांस फीचर्स जोड़ दिए गए, जैसे इंटरफेस जेनरिक, लाइक दैट, ये सारे एडवांस फीचर्स जो पहले टू वर्जन से पहले नहीं थे इसमें आ गए, ठीक है। मॉडर्न टाइप स्क्रिप्ट वाइडली यूज विथ फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर। जो मॉडर्न टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फ्रेमवर्क है ना, एंगुलर, उसमें यूज होता है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट और एंगुलर सबसे ज्यादा यूज होता है एक साथ फ्रेमवर्क, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है वो क्या हमारा एंगुलर, वो सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है और सबसे ज्यादा डिमांडिंग है और यूज होने वाला है एप्लीकेशन। टाइप स्क्रिप्ट प्लस एंगुलर। एंगुलर इज बिल्ट यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। एंगुलर को
जो बना है हमारा टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके बना है, ठीक है। दैट्स वाई टाइप स्क्रिप्ट कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ एंगुलर। इसी कारण से टाइप स्क्रिप्ट को क्या कहा गया है, फाउंडेशन ऑफ एंगुलर, ठीक है। क्योंकि एंगुलर जो बना है टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके बना है, इसी कारण जो टाइप स्क्रिप्ट को एंगुलर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं दैट्स वाई टाइप स्क्रिप्ट कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ एंगुलर। देन उसके बाद ये हमने समझ लिया यहाँ तक। अब कैसे हमें लाइव कोडिंग करना और सेटअप करना है अपने सिस्टम पे, इसे समझना है। तो सबसे पहले सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर टाइप स्क्रिप्ट। To start working with TypeScript, we need to install and configure some basic tools, ठीक है। हमें टाइप स्क्रिप्ट के साथ कोडिंग करना और कॉन्फ़िगर, उससे पहले हम सबसे पहले हमें सिस्टम में कुछ क्या चाहिए, टूल रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सिंपल कहा गया टू वर्क विथ टाइप स्क्रिप्ट। यदि हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो वी नीड टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर सम बेसिक टूल्स लाइक दैट। रिक्वायर्ड टूल्स कौन कौन से होगा, तो वेब ब्राउजर फर्स्ट, सेकंड कोड एडिटर लाइक VS Code, Node.js environment, npm और arm और गिट ऑप्शनल है स्टार्टिंग के लिए। ये लास्ट में सबसे यूज होने वाला है, जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें देन वहाँ गिट पे हम पुश करें, ठीक है। तो ये फीचर्स होगा, समझे। फर्स्ट ये हुआ रिक्वायर्ड टूल्स। देन उसके बाद सेम फर्स्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक दैट विंडोज, मैक, लिनक्स, रैम 4 GB रैम और मोर, ठीक है। 8 GB रैम है तो बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड, एंड इंटरनेट कनेक्शन लाइक दैट। फर्स्ट ये हमारा क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट। इंस्टॉल कोड एडिटर्स, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड, VS Code is the most popular editor for TypeScript development। VS Code एक मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, एडिटर है जो वेब डेवलपमेंट के यूज के लिए किया जाता है, साथ ही साथ टाइप स्क्रिप्ट के लिए भी पॉपुलर है। स्टेप क्या है, तो सिंपल डाउनलोड VS Code, इंस्टॉल एंड ओपन इट, ठीक है। अब टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल तो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जिसमें हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, अजैक्स को सिंपल इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। लेकिन जब हम टाइप स्क्रिप्ट पे वर्क करेंगे तो रिकमेंडेड एक्सटेंशन है, ठीक है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट टूल बॉक्स, ठीक है, पैटर्न्स, कोड फॉर्मेट, ठीक है, इसके लिए। देन लास्ट हमारा क्या, ठीक है, ESLI इन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्या है एक्सटेंशन है जिसे हम इंस्टॉल करेंगे, तब एक एक करके क्या करेंगे, इसे कॉन्फ़िगर करेंगे VS Code के अंदर। देन इसके बाद थर्ड हमारा इंस्टॉल Node.js, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट रिक्वायर्स Node.js टू रन डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए Node.js का एनवायरनमेंट रहना जरूरी है, ठीक है। सेटअप क्या है, तो डाउनलोड, ठीक है, LTS वर्जन ऑफ लेटेस्ट, LTS मीन्स लेटेस्ट वर्जन ऑफ Node.js डाउनलोड कर लेंगे सिस्टम से, ठीक है। देन उसे इंस्टॉल कर लेंगे, देन वेरीफाई करेंगे। तो सिंपल ब्राउजर पे चले आना है और यहाँ पर टाइप कर देना है लाइक दैट Node.js, लाइक, ठीक है, डाउनलोड Node.js, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक यहाँ करेंगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। विंडोज इंस्टॉलर देखोगे यहाँ स्टार्ट हो चुका है।
न्यू वर्जन। तो ऑलरेडी हमारा डाउनलोडेड है, सिंपल और सेटअप भी है। तो बेसिकली तुम लोग करना क्या है उसे बता देते हैं। सिंपल थोड़ा वेट करेंगे कॉन्फ़िगर जब तक नहीं हो जाता, तो प्लीज वेट वाइल सेटअप। मैसेज देगा नेक्स्ट पे, थोड़ा देर वेट करने पे सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, आई एक्सेप्ट, देन उसके बाद नेक्स्ट। ये लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन पे करना है, ठीक है, तो ये लोकेशन देकर हम कर लेंगे जिस पे भी करना, ठीक है, एंड नेक्स्ट पे कर देंगे। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक ठीक है, ये हो गया। देन वेरीफाई करना है तो सिंपल CMD इंस्टॉल हो जाने के बाद कि इंस्टॉल हमारा कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं, इंस्टॉल हुआ अच्छे से नहीं, उसे कि वेरीफाई करना है। तो सिंपल यहाँ क्या टाइप कर लेना है, नोड, ठीक है, नोड -b, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, वर्जन आ जाएगा। एक और से कर सकते हैं वेरीफाई, तो npm -b, ठीक। तो npm से यहाँ पता चल जाएगा ये npm का वर्जन है, ये नोड का पता चल जाएगा कि नोड का वर्जन है, ठीक है, लाइक दैट। तो बेसिकली हम इंस्टॉल है हमारे में, ठीक है, ये वेरीफाई हमने कर लिया। npm नोड पैकेज मैनेजर ऐसे ऑफिशियली नहीं है, लेकिन बोला जाता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। नोट Node.js include npm by default, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो Node.js का एनवायरनमेंट है, ठीक है, npm by default इंस्टॉल करता है, इंक्लूड्स दैट। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग npm और आर्न, ठीक है, npm नोड पैकेज मैनेजर कोई ऑफिशियली नहीं है, सिंपल समझने के लिए बोला गया है, ठीक है। डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर, ये क्या हमारा npm जब हम इंस्टॉल करते हैं Node.js उसके साथ ही ये इंस्टॉल हो जाता है। यूज्ड टू इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट लाइब्रेरी एंड टूल्स लाइक दैट। इसके साथ हम जब इंस्टॉल करते हैं Node.js को, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट पे, एंगुलर पे भी काम कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट पे भी, रिएक्ट जेएस पे भी, ठीक है। तो ये सारे चीज एक साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ हम यूज कर सकते हैं आर्न, ठीक है, अल्टरनेटिव टू npm, ठीक है। ये सेम जो npm का अल्टरनेटिव है, npm ना यूज करके हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेम लाइक दैट। ये फास्टर, ठीक है, डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन के लिए है। तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल -g आर्न, ठीक है, इससे ये हो जाएगा। यू कैन यूज आइदर npm और आर्न, दोनों, हम दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं, या तो npm या ये, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, गिट के बारे में, जो गिट हम बता रहे थे कि गिट, तो इस टॉपिक को जब हम लास्ट में अच्छे से बताएंगे वहाँ पर, ठीक है, कि गिट क्या है। जब हम पूरा पढ़ लिए अच्छे से, अब प्रोजेक्ट को लाइव करना है कि हाँ यहाँ कर दिए, वहाँ पर गिट के बारे में समझेंगे। तो बस अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन, इंस्टॉल गिट, ठीक है, ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। गिट इज यूज्ड फॉर वर्जन कंट्रोल। सेटअप क्या है, तो नॉर्मल इंस्टॉल करना है गिट को एंड वेरीफाई करना है कि इंस्टॉल है या नहीं, सिंपल ये कर लेना, ठीक है। तो ये लेटर ऑन जब हम पूरा कंप्लीट पढ़ ले सारा चीज, तभी ये यूजफुल, ठीक है, तब अच्छे से पूरा डेवलपमेंट जान जाए कि हमें इसे शो करवाना है, लाइक दैट। अब हम प्रोजेक्ट कैसे सारा चीज क्रिएट करने वाले हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। क्रिएट अ टाइप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन, ठीक है, बेसिकली क्रिएट अ टाइप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन, ठीक है।
टू इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट, कैसे हम इन प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करें, तो एक एक करके चलते हैं, ठीक है, साथ ही साथ। राइट क्लिक, फोल्डर लोकेशन ले लेते हैं, पीडी, न्यू फोल्डर, टाइप स्क्रिप्ट, लाइक दैट, ठीक है। ये हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब फोल्डर क्रिएट करने के बाद सिंपल हमें क्या करना, तो यहाँ CMD ओपन कर लेना, सेलेक्ट करना और CMD टाइप कर देना, देन एंटर। ये CMD इस लोकेशन पे हमारा क्या हो गया, ओपन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टरी फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो मेक, ठीक है, डायरेक्टरी DIR, ठीक है, स्पेस प्रोजेक्ट का नाम जो भी देना है, तो हम टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट रख रहे हैं तो TS दे देते हैं, ठीक है, TS हाइफन प्रोजेक्ट, लाइक दैट, TS हाइफन प्रोजेक्ट ये दे दें। देन मेक अ डायरेक्टरी, यहाँ भी देखोगे कोई फोल्डर नहीं है, एक फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा जैसे ही एंटर प्रेस करें, फोल्डर आ गया, ठीक है। अब इस उस फोल्डर के अंदर में जाना है तो CD टाइप किए, ठीक है, और उसके बाद CD के बाद सिंपल TS हाइफन प्रोजेक्ट ये करती है। देन अब एंटर करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर में अभी कहाँ पर है हमारा, ये यहाँ पर देखोगे, एंटर करेंगे यहाँ, ठीक है, एंगल ब्रेसेस यहाँ। अब यहाँ आ जाने के बाद सिंपल हमें इंस्टॉल करना है, तो यहाँ इंस्टॉल करेंगे हम N, ठीक है, N टाइप करेंगे NPM, ठीक है, हाइफन स्पेस इनिट, ठीक है, इन इट हाइफन वाई, ठीक है। अब ये क्या है इसे समझ लो, npm init हाइफन वाई ये क्या करता है, तो क्रिएट पैकेज जेसन, ठीक है। जब हम इसको टाइप करते हैं ना, तो क्रिएट क्या करता है, पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करता है। पैकेट डॉट जेसन फाइल होता क्या है, तो पैकेट डॉट जेसन फाइल, ठीक है, प्रोजेक्ट मेटा डेटा प्लस डिपेंडेंसी क्या हमारा मैनेजर, ठीक है, तो पॉकेट क्या हमारा प्रोजेक्ट मेटा डेटा प्लस डिपेंडेंसी क्या मैनेजर किसके अंदर आता है, तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर। और ये कैसे आता है ये चीज, तो जब हम ये इंस्टॉल करते हैं npm init हाइफन बाई, ठीक है, ये करते हैं तो पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट होगी। सिंपल अभी है, हमने क्या किया यहाँ किया, अभी देखोगे इसके अंदर हम आ जाते हैं, अभी यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही टाइप करेंगे, ठीक है, देखोगे यहाँ क्रिएट होकर आएगा, सिंपल अब कॉन्फ़िगर होगा, आ गया क्रिएट होकर, यस और नो, आइए प्रोसीड करते एक पॉइंट बताते चलेंगे और उसके बारे में करते चलेंगे, कमांड भी बताएंगे, कमांड किस कौन सा कमांड किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्रिएट टाइप इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी, तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कौन सा कमांड हम चलाना चाहते हैं, तो npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट स्पेस हाइफन हाइफन सेव डेव, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इन सभी को हम डिटेल से समझेंगे, ये सारा चीज करते क्या, तो सिंपल आ जाओ, यहाँ देखो, अब हमें बेसिकली एक एक करके इंस्टॉल कर देना है, किसके लिए, डिपेंडेंसी के लिए, तो npm थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन है टिपिकल, ठीक है, एक बार कर लोगे तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी कैसे सारा चीज़ें।
तो npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस देन उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट स्पेस हाइफन हाइफन, ठीक है, सेव, ठीक है, हाइफन डेव मीन्स डेवलपमेंट, ये सेव करिए। क्या करिए, npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट इस हाइफन हाइफन सेव डेव डेवलपमेंट, डेव फॉर डेवलपमेंट एंड एंटर। देखोगे यहाँ स्टार्ट वेट होगा, नोड मॉड्यूल्स स्टार्ट क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो क्या किया, एडेड 1 पैकेज एंड ऑडिटेड 2 पैकेज इन 5 सेकंड्स लाइक दैट, ये हुआ। अब बेसिकली आगे क्या करना है, तो यहाँ सेम हम अप एरो करते हैं तो सेम वही चीज आ जाता है, यहाँ से हम एडिट कर देते हैं। टाइप स्क्रिप्ट ना करके सिंपल इंस्टॉल है हमारा ts, ठीक है, ts हाइफन नोड, ठीक है, ts हाइफन नोड, ठीक है, ts हाइफन नोड मॉन, ठीक है, और सेम लाइक दैट, ये सेम है, सिर्फ ये लाइन चेंज होगा टाइप स्क्रिप्ट की जगह, ठीक है, इतना। देन उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाने के बाद देन अगेन एंटर, ये वेट थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। एडिट कितना पैकेज कर दिया, सारा पैकेज को ऐड कर दिया, 48 पैकेज, ठीक है, यहाँ 1 पैकेज ऐड किया था, यहाँ 48 पैकेज, ठीक है। अब क्या करना है आगे, ठीक है, ये जब भी ऐसा सारा चीज, जब हम रियलिस्टिक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे, ये सारा उसका डिपेंडेंसी है, तो ध्यान से समझना कैसे सारा चीज किया जाता है। अब हमारा जो है सेम अप एरो फिर से प्रेस करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नोड रहने देंगे, ठीक है, यहाँ टाइप स्लैश नोड और यहाँ एट द रेट, तो npm इंस्टॉल एट द रेट टाइप्स, ठीक है, स्लैश नोड, ठीक है, स्पेस देंगे हाइफन हाइफन सेव डेट, ठीक है, ये सारा चीज कर लोगे, देन उसके बाद सिंपल एंटर। ये सारा पैकेज यहाँ नोड में इंस्टॉल होकर आता रहेगा, डिपेंडेंसी देखोगे यहाँ पूरा फोल्डर है जो अभी इंस्टॉल किए थे, सिंपल यहाँ देखो, देखते चलो, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये बेसिकली समझ लो क्या क्या हमने किया, टाइप स्क्रिप्ट, ऐड स्टैटिक टाइपिंग टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, टीएस, ठीक है, बेसिकली फर्स्ट जो टाइप स्क्रिप्ट है ना, npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट यहाँ किए, तो बेसिकली क्या किया, ऐड स्टैटिक टाइपिंग टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जहाँ पर हम सिंपल नोड मॉड्यूल में जो कोड करेंगे ना, कोड वहाँ पर स्टैटिक मीन्स क्या रहेगा, वहाँ पर दिखेगा जो हम वेरिएबल डिक्लेयर सारा चीज कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर डेटा चेकिंग ये सारा चीज वहाँ पर होगा, ठीक है। then ts node, ts hyphen node तो runs static typing means second वाला ts hyphen node तो runs type script directly, ठीक है, यहाँ पर अगर ये करते हैं तो बेसिकली क्या करना होता है, तो runs type script directly, no compilation step, ठीक है, स्टेप बेसिकली हर बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम ये अगर ये यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या, एट टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट ऐप ऑन फाइल चेंजेस, बेसिकली जब हम ये यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हमारा फाइल हो जाएगा कॉन्फ़िगर, ठीक है, जब हम चेंज मैनुअली जाके उसे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो रियल डेवलपमेंट में यूज होता है सारा उसका ये है, ठीक है, कैसे स्टेप किया जाता है। ये यहाँ तक हुआ। देन उसके बाद @ ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स टाइप डिफिनेशन फॉर Node.js API। तो बेसिकली ये जो लास्ट वाला है हमारा प्रोवाइड्स, ठीक है, टाइप्स डिफिनेशन फॉर Node.js API, Node.js API के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लाइक ये हुआ। देन उसके बाद अब क्या करना है बेसिकली, तो इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज टाइप स्क्रिप्ट, तो npx, ठीक है, ये कमांड यूज करना है। तो सिंपल यहाँ है, यहाँ कमांड कौन सा है, तो कमांड दे देना npx, ठीक है, npx स्पेस tsc हाइफन init, ठीक है, ये एंड देन एंटर। देखो यहाँ पर क्रिएटेड, ठीक है, ये क्या आ गया, क्रिएट होकर आ गया। अभी ये वाला फाइल नहीं था, नहीं ना था, क्रिएट होकर आ गया, ठीक है, यहाँ लिखो क्रिएटेड न्यू, ठीक है, ts config.json, ये फाइल क्रिएट होकर आ गया। ये इसका मतलब क्या होता है इसे समझो। जब हम ये कमांड यूज करते हैं तो क्रिएट ts मीन्स टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है हाउ टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल कोड, जो टाइप स्क्रिप्ट में जो कोड लिखा हो कैसे कंपाइल करेगा, ठीक है, उसको। अब बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर अब हमारा लास्ट डेवलपमेंट पेज है, यहीं तक क्या था हमारा कमांड था, अब थोड़ा सा कमांड और देना है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो है ना, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हमें क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट को हमें VS कोड में यूज करना, ओपन करना। तो सबसे पहले VS कोड को ओपन करते हैं, ओपन फोल्डर, हमने कहा किया था डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टाइप स्क्रिप्ट, इस प्रोजेक्ट को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर, लाइक दैट। अब बेसिकली यहाँ पर इस फाइल में हमें एडिटिंग करना है, कॉन्फ़िगर, ठीक है, तो इस पे क्लिक किए, ठीक है, ये फाइल है। अब ये इसमें अननेसेसरी चीजें हैं, उसको हटा देना है, ठीक है, अननेसेसरी हमें बेसिकली क्या करना है, तो इन दो फाइल जो कमेंट है उसको अनकमेंट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो दो कमेंट है इसको अनकमेंट करना है, ठीक है। देन सिंपल हम लिख ही देते हैं, इसको हटा दो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट फाइल है सिंपल वो, ताकि लेंदी ना लगे, ठीक है? दो फाइल ये हो गया, ठीक है। क्या कौन कौन सा फाइल है, तो सिंपल यहाँ देख लो, ये टोटल फाइल है, ठीक है, ये ठीक है, अलग अलग। तो क्या करते हैं, इसी में से कर लेते हैं सेटअप करने के लिए, सिंपल ये हो गया, एंड देन सेव, लाइक दैट। क्या क्या है, तो बेसिकली ये रूट डायरेक्टरी के लिए सोर्स फोल्डर, ठीक है, ये आउट डायरेक्टरी के लिए यहाँ पर होगा। तो अभी कमांड क्रिएट करेंगे, देंगे तो एक फोल्डर नया क्रिएट होकर आएगा। अभी सिर्फ समझो कि क्या क्या कैसे कैसे चीजें हो रही है, ठीक है?
कुछ दिक्कत होगा तो सारा डाउट लास्ट में क्लियर कर देंगे। अब बेसिकली इस हर फोल्डर का एक अपना मीनिंग है। क्या मीनिंग है उसे समझना है, जितना भी वहां लिखे, ठीक है। क्या मीनिंग है, तो सिंपल रूट dir, ठीक है, फोल्डर वेयर डॉट txt फाइल एग्जिस्ट। इसका मतलब है रूट डायरेक्टरी, कहाँ पर हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट का फाइल एग्जिस्ट करता है। आउट डायरेक्टरी, ठीक है, फोल्डर वेयर कंपाइल्ड जेएस फाइल को, ठीक है, जो हमारा जेएस का फाइल है डॉट जेएस, ऊपर में देखो रूट डायरेक्टरी जहां पर है, तो वहां जब रूट डायरेक्टरी में रहेगा तो टोटल टाइप स्क्रिप्ट का फाइल रहेगा, ठीक है। आउट डायरेक्टरी जहां पर कंपाइल्ड होगा, ब्राउजर उसे समझ रहा है, ठीक है, तो आउट डायरेक्टरी में रहेगा जहां पर कंपाइल्ड होकर जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल्स, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, तो मॉड्यूल सिस्टम यूज बाय नोड.js, ठीक है। इसको मॉड्यूल्स मीन्स ये हमारा नोड मॉड्यूल्स है, ठीक है, जो सिस्टम यूज करता है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद टारगेट कोलन, ठीक है, ये वर्जन है। कौन वर्जन है, जावा स्क्रिप्ट वर्जन आफ्टर कंप्लीशन, जो वर्जन है अभी ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2020 लाइन है, यस 2020। स्ट्रिक्ट, ठीक है, अनेबल्स स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग, ठीक है, ये जो यूज किया गया है ये वर्ड यहाँ जो दिए हैं, ठीक है, ये अगर ट्रू है तो टाइप चेकिंग करेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं चेकिंग करेगा, टाइप चेकिंग, ठीक है। यस मॉड्यूल्स, ठीक है, इंटरप्ट अलाउ इंपोर्टिंग कॉमन जेएस मॉड्यूल्स स्मूथली, जब ये हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और बेसिकली ये हम ट्रू कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारा अलाउ करेगा जब हम जेएस मॉड्यूल्स को, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। देन ये क्या हमारा सोर्स मैप, ये अगर ट्रू है तो बेसिकली हेल्प इन डिबगिंग, ठीक है, मैप टीएस, ठीक है, मैप जब ये सोर्स मैप का यूज करेंगे तो टीएस से कैसे जेएस में आउटपुट में गया, तो बेसिकली उसके लिए, क्योंकि ब्राउजर हम जानते हैं ब्राउजर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट को ही पहचानता है, टाइप स्क्रिप्ट को नहीं। तो सारा ये कैसे हो रहा है, वो इंटरनली सिस्टम वो सारा चीज करता है। इंक्लूड टेल्स टाइप स्क्रिप्ट विच फाइल टू कंपाइल, इंक्लूड का यूज क्या है, तो इंक्लूड का यूज कौन सा फाइल कंपाइल्ड है, ठीक है, तो सोर्स दिए सिंपल डायरेक्टरी ऐसे, ये चीज हमने समझ लिया, ठीक है, लाइक दैट। अब बेसिकली यहाँ पर ही समझो, अब बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर हमें समझना, फोल्डर स्ट्रक्चर, तो सिंपल एक फोल्डर src लाइक दैट, तो ये src नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, src लाइक दैट। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स डॉट, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट है ना, तो उसका एक्सटेंशन दे देंगे ts लाइक दैट। देखो एक्सटेंड ये आ गया उसका आइकन ts का टाइप स्क्रिप्ट का लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ देखना क्या हमारा src, ठीक है, src मीन सोर्स कोड जहां पर रहने वाला डायरेक्टरी, ठीक है, कंपाइल्ड आउटपुट, डिक्ट मीन्स कंपाइल्ड आउटपुट जहाँ रहेगा, कंपाइल्ड हो गया कोड जिसे ब्राउजर पहचानेगा तो इसमें रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज। अब यहाँ आ जाओ, सिंपल राइट कोड, कोड लिखना है तो सिंपल बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में जब लिखते थे तो हम ये स्ट्रिंग नहीं लगाते, सेम क्या कोई भी वेरिएबल डेटा टाइप्स लिखे कॉन्स्ट लेट लाइक दैट, वेरिएबल का नाम और उसके बाद सिंपल ही असाइन करवा देते थे। यहाँ एक्स्ट्रा क्या हम कर टाइप दे रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, सिंग लाइक दैट। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग क्या है, टाइप एनोटेशन,
इंश्योर वेरिएबल होल्ड ओनली स्ट्रिंग वैल्यू, ये इंश्योर करेगा, चेक करेगा कि जो मैसेज नाम का वेरिएबल है ओनली किस टाइप का करे, समझे, स्ट्रिंग टाइप का करे। ये आ गया टाइप स्क्रिप्ट में फीचर्स, ठीक है। तो कोड भी लिखना स्टार्ट करते हैं, कोड भी लिख देते हैं, सिंपल कॉन्स्ट लाइक दैट, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट दिए, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम मैसेज कोलन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, देन इक्वल टू डबल कोट, ठीक है, डबल कोट में सिंपल वेलकम टू पार्ट्स लाइक दैट, ठीक है, ये हमने कर दिया। देन सेमीकोलन स्टेट द, ठीक है, क्लोज द लाइन, क्लोज द स्टेटमेंट, देन सिंपल उसे प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वेरिएबल आ जाएगा मैसेज एंड सेव, ठीक है। अभी यहीं पर नहीं है, अभी अभी और भी काम है हमारा, ठीक है। क्या क्या काम है, अभी इतना ही से नहीं होगा, और भी चीजें। एक तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, दूसरा कॉन्फ़िगर करना है कॉन्फ़िगर पैकेज डॉट जेसन फाइल। तो यहाँ बेसिकली अब जो लास्ट हमारा कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो क्या हमारा स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट देना है, वहां पर सिंपल ये करना है, तो बेसिकली बिल्ड है, ठीक है। तो क्या करेगा, कंपाइल ts टू js, ये बिल्ड में क्या रहेगा, टाइप बिल्ड करेगा, जैसे हम प्रोजेक्ट करते थे ना, रन है वहां पर बिल्ड, तो यहाँ पर बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद उसे कंपाइल कन्वर्ट करके जेएस में कर देगा, ठीक है, बिल्ड होने के। स्टार्ट रन कंपाइल जेएस यूजिंग नोड कोड, जब स्टार्ट करेंगे, जैसे रन होना स्टार्ट होगा तो कंपाइल्ड होगा, ठीक है, नोड जेएस का यूज करके। देन हमारा डेव, डेव क्या है, तो रन्स टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्टली विथ ऑटो रिस्टार्ट, ठीक है, ये चीज समझे, ये हमने किया। अब इसी को क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, तो पैकेट डॉट जेसन, ठीक है, पैकेट डॉट जेसन में ये चीज, तो इसे भी क्या किए हैं, सिंपल यहाँ है, कॉपी, ठीक है, देन उसके बाद सिंपल स्क्रिप्ट यहाँ पर है ना, स्क्रिप्ट ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ आ जाना, इस स्क्रिप्ट की जगह वो डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर लाइक दैट, ये सेव हो, ये सेव। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बता रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। ये हमने यहाँ तक देख लिया, देन बिल्ड, क्या करना है, बिल्ड हमें करना है, तो npm रन बिल्ड, सेव किया हमने, ठीक है। अभी यहाँ पर बेसिकली एक चीजें नहीं है, ये किस टाइप का, तो बेसिकली डिक्ट है ना, dst ये नहीं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले डॉट पे है न्यू टर्मिनल, ठीक है, न्यू टर्मिनल, टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद सिंपल
यहाँ हम क्या कर लेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट यहीं पर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों में से कहीं जगह भी कर सकते हैं। बस मेक श्योर करना है जो यहाँ पर अभी है हमारा उसमें है या नहीं। तो डी ड्राइव, ठीक है, पीडी फोल्डर, देन टाइप स्क्रिप्ट, देन ये प्रोजेक्ट एकदम सेम डायरेक्टरी में रहना चाहिए, तभी वो हो पाएगा। ठीक है, अभी इसे कट कर दो, इसे भी कट कर दो। ठीक है, अब बेसिकली करना क्या है, एक फोल्डर और काम क्रिएट करना है। ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर हम अभी बताए थे। ठीक है, dist। ठीक है, तो बेसिकली पहले रन कर लेते हैं, यही साथ में रन कर लेते हैं। तो npm, ठीक है, npm रन, ठीक है, बिल्ड, ठीक है, ये कर ली। अब इसको यहाँ करो या फिर यहाँ पर कर लो, लाइक दैट, एंड देन एंटर करो। यहाँ ये क्रिएट, ये सिंपल आया, बिल्ड txt। यहाँ फोल्डर देखो, फोल्डर क्रिएट होकर आ गया जैसा कि हम बताए थे। अब इसके अंदर पूरा ये क्या कोड आ जाएगा, जो भी कंपाइल्ड हुआ कोड इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक, जो ब्राउजर अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, हमें सिर्फ कोड कौन सा लिखना है इसके अंदर, ये सारा चीज कंपाइल्ड होकर इसमें चला जाएगा जो ब्राउजर अंडरस्टैंड करेगा। हमें फोकस करना ओनली इस पे, .txt वाले फोल्डर जितने भी टाइप स्क्रिप्ट के फोल्डर है उस पर फोकस करेंगे अब इसके बाद। ठीक है, कॉन्फ़िगर कर लेने के बाद ये हो गया हमारा, बिल्ड कर लिए, सिंपल। अब यहाँ क्या करना है, npm देंगे और यहाँ स्टार्ट टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ स्टार्ट, वेलकम टू पाठ शिक्षा, हमने पहला टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बना लिया है। ठीक है, और यहाँ आइए, अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है यहाँ सिंपल परफॉर्म करना। रन करने के लिए npm स्टार्ट्स, ठीक है, डेव मोड में। ठीक है, तो डेव मोड में npm रन डेव। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारा वर्क कैसे कर रहा है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन। तो देखो टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड है हमारा .txt, ठीक है, वो tx कंपाइलर के थ्रू क्या हुआ, कंपाइल्ड हुआ। ठीक है, किसमें, जावा स्क्रिप्ट कोड में। ठीक है, .js में। ठीक है, किसके एनवायरनमेंट पे, तो नोड जेएस के एनवायरनमेंट पे। देन आउटपुट में या ब्राउजर वो उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो सिंपल लाइक दैट, ये सारे चीजें कैसे हैं, हमने सारा कोड लिखा टाइप स्क्रिप्ट में, देन कंपाइल हुआ हमारा जावा स्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट में, जावा स्क्रिप्ट का कोड में हुआ किसके एनवायरनमेंट में, तो नोड जेएस में। देन आउटपुट सिंपल दिख रहा है। तो ये सारी चीज हो रही है, समझे, लाइक दैट। समझ में आया, थोड़ा सा प्रोसेस याद रखना पड़ेगा, लेंदी प्रोसेस है, लेकिन एक दो बार करोगे, कमांड अपने पास रखोगे। देखो कमांड सही बोले, रियलिटी बोले तो कमांड उतना याद नहीं रहता, कमांड तुम्हें बेसिकली लिख कर रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे अभी सिंपल कुछ कुछ कमांडें याद थी, सिंपल यहाँ, और कुछ कमांड सिंपल देखे और वहाँ एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, तो ये है, क्योंकि बहुत सारे चीज ये आप किसी एक पे फोकस करोगे तो याद रखना आसान है, बहुत सारी चीज पे एक साथ काम करोगे तो रटने से बढ़िया है कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझ लेना है कि कैसे वर्क करता है। रटा कोई चीज नहीं जाता है, सिंपल समझा जाता है। समझ गए तो किसी भी लैंग्वेज में कोई भी चीज सिंपल समझ सकते हो, उसमें एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज। अब इसमें जो भी हम मैसेज करना चाहें सिंपल, यहाँ प्रोग्राम बना इसमें हम सिंपल करेंगे तो हो जाएगा। सिंपल वेलकम टू पाठ शिक्षा, यहाँ सिंपल हटा दिए। डेटा टाइप, डेटा टाइप कहाँ दो बार यूज हुआ, यहाँ अरे ये डेटा टाइप कॉन्स्ट, ये थोड़ी डेटा टाइप ये ना ही हुआ जी हमारे यहाँ पर बेसिकली।
यहाँ तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए है ना, ये टाइप चेकिंग, ये बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो बेसिकली बताया जाता है कि ये इस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, बुलियन टाइप का। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लगाते हैं ना। ये सेम वैसे ही लिखना है डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ तुम ठीक है ऐसे लेट वो लिखो, सेम वैसे ही लिखना, बस ये लगाना जरूरी है, इंश्योर करेगा इसी टाइप का। हाँ, ये टाइप चेक, हाँ टाइप चेकिंग, यही फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, जो जिसके कारण टाइपस्क्रिप्ट है पॉपुलर है। जिसमें भी टाइप चेकिंग हो रहा है, सपोज करो तुम वेरिएबल, कोई वेरिएबल ले लियो नाम से लाइक दैट स्टूडेंट इन्फो, एक बार उसमें तुम रोल नंबर इंसर्ट करवा लो, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, रोल नंबर उसमें आगे चल के कुछ और करवा दीजिए, तो जब एक लार्ज एप्लीकेशन रहता है उसमें जब तक टाइप नहीं चेक हो गया, गलती से आ गया, तो सारा बेकार हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली वही वैल्यू आएगा जो टाइप एक बार चेक कर लेगा, तो इंटीजर है तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, बुलियन है तो बुलियन, कोई ये नहीं, समझे। ये फीचर्स, अब जितना इसमें दिया हुआ है, इसमें एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करोगे, जैसे अभी यहाँ सामने स्क्रीन पे दिया हुआ, सिंपली एक बार में रन हो जाएगा, कोई नहीं कुछ है, एक एक स्टेप को दम लिखा हुआ, और कौन सा स्टेप किस पर्पस के लिए यूज हुआ वो भी डिफाइन किया हुआ, समझे। सिंपल, सिंपल मैसेज कर दी, ये हो गया। दोबारा रन करना है तो क्या करेंगे, npm स्टार्ट, ठीक है, ब्राउजर में है। अब यहाँ प्रोफेशनल एक और चीज हम कर रहे थे, ये क्या चीज अभी बताएं, ये यहाँ आ जाओ, डेव मोड, ठीक है, npm एंड सॉरी npm, ठीक है, npm में यहाँ सिंपल टाइप किए रन डेव, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्रिएट होकर आ जाएगा। अब हमेशा रन करने के लिए तुम ये यूज करोगे, पहली बार ये यूज कर लिए, अब ये क्या होगा, बार बार हमें नहीं करना पड़ेगा, ये फ्रेश आउटपुट देगा बार बार जब हम ये यूज करेंगे। अभी ये किए थे इससे पहले, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी npm स्टार्ट किए थे तो सेम आउटपुट इससे पहले, और इस पे ये सेम आउटपुट, जब हम ये कर देते हैं npm रन देव, तो ये क्रिएट होकर आ जाता है, और हर बार जो लिखे फ्रेश आउटपुट देगा उसी टाइम कंपाइल होकर, समझे। तो ये प्रोफेशनल जब हम प्रोजेक्ट की ओर जाते हैं तो ये करते हैं npm रन देव, ठीक है, समझ में आई बात। और ये रनिंग मोड सिंपल रहेगा। अब इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पूरा आगे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जितना, अभी तो बेसिकली बेसिक चलेगा, टाइप स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लिए, देन एंगुलर में पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेन फोकस हमारा एंगुलर है ना, टाइप स्क्रिप्ट अच्छे से फाउंडेशन समझ लेना है कि क्या क्या है सारे चीज, फ्रंट एंड में एंगुलर रहेगा पूरा, समझे। ये चीजें हैं आज की क्लास से रिलेटेड। अब जिसको भी प्रशांत और विभव पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो पढ़ाए समझ में आया। प्रशांत है कि चला गया, चला गया जी। क्या डिपेंडेंसी क्या बोल रहे हो, क्या डिपेंडेंसी में कंफ्यूजन है बोलो।
डिपेंडेंसी के लिए ये 3 चीजें यूज है। ये 3 दिए हैं, सिंपल इन 3 चीजों का यूज होता है। टाइप स्क्रिप्ट करता है जो हम बोले, स्टैटिक टाइपिंग उसी समय टाइप कर रहा है, जो इंश्योर करेगा वो जो वेरिएबल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, नंबर है तो नंबर वो बताएगा। ठीक है। टीएस हाइफन नोड ये यहाँ पर लिखा हुआ। हाँ बोलो। अरे हेलो के बाद हाँ, टीएस हाइफन नोड, जब टीएस हाइफन इंस्टॉल देखो सब में ना कॉमन है, ये लास्ट का भी कॉमन है, बस बीच का ये मिडिल का टाइप स्क्रिप्ट आ गया, यहाँ टीएस हाइफन नोड आ गया, नोड ऑन आ गया, यहाँ एट टाइप्स स्लैश नोड आ गया, तो ये बीच की चेंज हो रही है, इधर सेम है इधर सेम है बीच की चीज। तो ये सारा चीज क्या है, नोड ऑन क्या करता है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट एप्स ऑन फाइल चेंजेस, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है जब हम ये चीज इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जब हम फाइल में कुछ चेंजिंग किए तो पूरा रीस्टार्ट हो जाए। टाइप्स नोड प्रोवाइड्स द टाइप डेफिनेशन फॉर नोड जेएस एपीआई, जब हम एपीआई पे वर्क करते हैं उस समय ये बेसिकली यूज होता है। ठीक है, प्रोवाइड हमें करता है, ये सारी चीजें हैं। अरे इसको छोड़ दो, ये फोर्थ वाले को छोड़ दो, ये सारा समझ में आ जाएगा। फोर्थ वाला एपीआई जब तक हम दोनों को अटैच नहीं करेंगे तब तक इसकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट पढ़ो, जब हम एंगुलर सारा चीज पढ़ाएं, एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे सारा और क्या क्या। अभी टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड समझ लो पूरा अच्छे से, एक ही बार करोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, अच्छा रहेगा। अब बोलो और भी कहीं दिक्कत है। चलो नोट शेयर कर देते हैं, जाके प्रैक्टिस कर लेना अपना लैपटॉप पे, नहीं तो फिर भूल जाओगे तो दिक्कत होगी। और कोशिश कर लेना इधर ही कर लेने का, जहाँ भी हो तो अच्छा रहेगा, दुकान में फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर प्रैक्टिस नहीं की।